चारों चलता। सीलिंग फैन का 4 ठो मशीन सजी रखी हो जी। अच्छा, रिकॉर्डिंग का जब बटन प्रेस होता है तो आप लोग को दिखता है रिकॉर्डिंग होता है जो आवाज आता है सर? आवाज आता है। तो बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग का बटन हम दाबना भूल गए थे, अभी हम दाबे हैं। ना आवाज तो आ रही है। तो अगर आप हम सर भूल जाए सर आप आवाज सर आई थी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। हाँ सर। वो तो हमें भी आया था। कोई निशान नहीं आता है बटन उटन का ऊपर में? आता है सर। आता है, ऊपर लाल आता है। निशान है। हाँ तो लाल उसके निशान आता है REC। तो लाल निशान अगर नहीं आए ना तो हमको बोल दिया कीजिए, हम रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे। ठीक है अभी सर। हाँ, मान ली गलती, हम भी किताब में लगे रहते हैं तो दिमाग नहीं ये आता है याद। सरवण भाई प्रणाम आपका सर। नंबर नहीं मिला? प्रणाम प्रणाम। सर को मैसेज कीजिएगा, नंबर दे देंगे। अरे सर आप सर को नंबर देखिए, दीजिए, हम नंबर आपको देने का काम हम नहीं करेंगे, पहले बोल देते हैं। किसी को किसी का नंबर हम नहीं देने वाले हैं। नहीं, नंबर के चक्कर में सिद्धक बाबू का नाम का ग्रुप बना और ग्रुप टूट गया, तो ये हेलो। नंबर वाला धंधे में हम नहीं उतरेंगे। सर जय सरवण जगन्नाथ। सर रिक्वेस्ट किए थे। नहीं नहीं, हम किसी का नंबर किसी को नहीं देने वाले। जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग सर। गुड जय जगन्नाथ इवनिंग। सर। एक काम करते हैं ना, सबके नंबर का वो किताबें छाप देते हैं। हाँ, बढ़िया रहेगा। बिजनेस भी हो जाएगा। ठीक नहीं, वही उस- रहेगा सर। लेकिन उस किताब का दाम बहुत ज्यादा रखना चाहिए। हाँ कम से कम 25,000। हेलो। कोई नंबर नहीं मांगेगा। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ से? अमोल जी। अमोल जी का नाम बदल गया, सरोज बोबडे। पत्नी के मोबाइल से बात कर रहे हैं क्या? सर आज इनकी फोन की डिस्प्ले टूट गई। पूरा पूरा अमोल जी के फोन की डिस्प्ले टूट गई आज। नहीं नहीं, ये आपकी धर्म पत्नी का नाम है क्या? हाँ। वाह वाह, देखिए फोटो इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। अमोल जी आपका नमस्कार। आपका मोबाइल बंदे रहे ज्यादा अच्छा, इसमें आप बहुत चमक रहे हैं। देखिए, डबल हेड का कमाल है, जो कहिए आप। कैसे हैं सरवण जी? बढ़िया है सर, प्रणाम। प्रणाम। और सब बढ़िया? अच्छा, आवाज नहीं सुन पाए थे सर। ये अरबी, ये क्या नाम है, अभिमन्यु जी, हाँ। आपका वो LED का जो 5 लाख का धोखाधड़ी हुआ, उसके हाँ। बारे में लाइव में लोग पूछ रहा था, तो आप उसके बारे में बता दीजिए। ये रिकॉर्डिंग सुन के लोग समझ लेगा। उसमें कंपनी का नाम नहीं बोलिए तो अच्छा है, लेकिन जो धोखाधड़ी हुआ वो चीज सामने रख दीजिए। कैसे हाँ आप सर, धोखे में फंस गए 5 लाख के? कैसे हुआ था सर, ये बताइए। हाँ, ये बताइए। ये 2021 मार्च में हुआ था। हाँ, डिटेल बताइए। और ये टाइटन, ये हाँ, सॉरी, नाम एक नाम नहीं, कंपनी, नाम नहीं। एक कंपनी थी, LED का सारा रेंज था। तो वाया मीडिया कुछ लोग आए थे हमारे पास, तो हम सुपर बने थे उसका। तो उसमें एग्रीमेंट वगैरह सारा मेरे साथ हुआ था, कोर्ट एग्रीमेंट भी था। 5 लाख रुपया हम चेक से पेमेंट किए थे। देखिए, कभी भी जब न्यायालय का नाम लीजिए ना जबान से, तो माननीय न्यायालय बोलिए। जी। ये बहुत जरूरी है, सम्मान सूचक, क्योंकि सर्वे सर्वा न्यायालय है, न्यायालय के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो न्यायालय का नाम लेना है तो सम्मान सूचक माननीय न्यायालय का एग्रीमेंट था। हाँ, चलिए कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद जो है सारा चीज, सारा प्रोसेस हो गया, पैसा वैसा भी हम दे दिए, सारा चीज यहाँ से RTGS कर दिए 5 लाख रुपया। उसके बाद से टाल मटोल होने लगा, तो फिर हम इंक्वायरी करना शुरू किए। तो थोड़ा बहुत माल दिया हमको, मतलब सिर्फ बिल पूरा दिया, 4,60,000 का माल दे करके जो है, मतलब बिलिंग कर दिया ज़्यादा करके। और फिर हम जो है 40,000 हमारा बकाया भी रह गया, पैसा भी मांगने लगे, बोले माल ले जाइए अपना। उसके बाद से सबका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद फिर हम माननीय अदालत में गए, वहाँ जो है मुद्दालय किए हैं, तो अभी चल रहा है मुद्दालय। गवाही का प्रोसेस हो गया, आपकी गवाही हो गई? हाँ हाँ, गवाही सबका हो गया है। तो कुल कितने गवाह हैं इस केस में? सब मेरे लगा के 4 हैं। 4 लोग गवाह हैं। तो आपके छोड़ के जो बाकी 3 लोग हैं वो कौन कौन हैं? सब मेरे बगल के ही हैं, सब मोहल्ले के ही हैं, मेरे एक मित्र हैं, बाकी
और सब मोहल्ले के ही हैं, मित्र हैं, सबको हम बुलाए थे। जिस समय हो रहा था ये एजेंसी ले रहे थे तो सबको बुलाए थे। अच्छा, गवाही कंप्लीट हो गया, हाँ, गवाही हो गया है। कॉग्निजेंस हुआ, संज्ञान लिए जज साहब, माननीय जज साहब ने? नहीं, अभी अगला डेट अभी नहीं पड़ा, एक डेट और बाकी है। अच्छा अच्छा, गवाही बंद करवा दिए ना, गवाही बंद हो गया? हाँ। अच्छा अच्छा, अभी तक कितना खर्च हुआ आपको माननीय न्यायालय में इस प्रोसेस में? अभी तो 1 महीना सर हमको हुआ है। अच्छा, एक ही महीना हुआ है? हाँ, अभी 1 महीना हुआ है। हम तो वेट कर रहे थे कि अपना माल ले जाए ये लोग उठा करके यहाँ से, मेरा पैसा हमको दे दे, लेकिन हाँ हाँ, कुछ नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो सका। तब फिर हम जो है लास्ट में जो है अदालत के शरण में गए हैं, माननीय न्यायालय के शरण में गए। माननीय न्यायालय के शरण और में। ये चीज बताइए कि अभी तक वकील साहब में कितना रुपया खर्च हुआ आपको? 10,000 हुआ खर्चा अभी तक मेरा तो। 10,000 रुपया वकील साहब में खर्च हो गया। हाँ। चलिए चलिए, अब आगे आप लोग कंटिन्यू कीजिए। नमस्ते सर जी सभी को। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सब ये ग्रुप के ही धीरज, थे सर, पूछ रहे थे या कोई बाहर के थे? नहीं वो लाइव में कोई थे जो पूछ रहे थे, अभी हम तो उतना डिटेल जानते नहीं, कोई लाइव के ही मेंबर थे जो पूछ रहे थे। ये धीरज कुमार जी प्रकट हुई सामने, कोशिश कीजिए कि सब लोग अपना चेहरा दिखाइए, वही अच्छा लगता है। अंधेरा में नाम उतना समझ में नहीं आता है ना? संतोष कुमार जी तो पहले भी आए हुए हैं ना? जी क्या जी, कहाँ से हैं आप? यूपी मऊ से। यूपी मऊ से। चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए भाई, यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं। 17 आदमी में बातचीत, 19 आदमी में कोई बातचीत नहीं। अरविंद जी का आगमन हो गया है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ये जिग्नेश जी कौन है भाई? लेटिए नहीं, उठ के प्रणाम प्रणाम, उठ के बैठिए जिग्नेश जी, लेट के नहीं लाइव में आइए, उठ के बैठिए। सबको जयराम जी नमस्कार। कैसे हैं? कैसे हैं जयराम जी? बस मजे में चल रहा है काम। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे हैं। चल रहा है काम। अभी काम तो ठंडा है, धूप बहुत है, लेकिन काम ठंडा हो गया अभी। काम ठंडा है उधर भी ना, इधर भी ठंडा है। सीलिंग फैन भी नहीं चल रहा है, कूलर तो टोटली बंद हो गया अभी। सर कुछ काम भी हर नहीं जगह चल रहा है। ठंडा है, काम हर जगह ठंडा है। मार्केट में सर कूलर तो मोटर बदलने का है बोले तो नए उठा के रखेंगे, नेक्स्ट सीजन देखेंगे बोल रहे। आज सर आज 50 पीस सर हम एपी बेचे हैं। 50 पीस एक ही कस्टमर को? नहीं, 2 कस्टमर को दिए। चलिए बढ़िया। कितना रुपया प्रॉफिट हुआ धीरे से बता दीजिए। ठीक है, ठाक रहा सर। बताने में क्या जाता है, इससे और लोग प्रेरित होगा ना। क्या रेट से बेचे कूलर मोटर? 100 रुपया पर पीस। 100 रुपये, 5,000 कमाए ना भाई। चलिए कमाई होना चाहिए। क्या रेट से बेचे कूलर मोटर? कूलर मोटर नहीं है, अभी पंखा बेचे। और पंखा बेचे? कौन सा पंखा बेचे हैं? एपी। अच्छा, ये क्या रेट से? 550 में दिए। कौन सा, 500 था कि 600? 500। 550, तो ये ठीक है। ठीक है, रेट ठीक है। हमारे यहाँ भी करीब वही रेट चल रहा है एपी का, लेकिन एपी का बिक्री है नहीं हमारे यहाँ। आप कहाँ से हैं ललित जी? हम नरकटियागंज से, बिहार चंपारण जिला से। अच्छा, नरकटियागंज। आप कहाँ से हैं सर? हम तो भागलपुर सिल्क सिटी। अच्छा, भागलपुर से। पुराना बिजनेस में कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभिमन्यु जी? नहीं हो रहा है सर, कपड़ा लाइन का तो काम ही ठप है पूरा। तो जितना आपका सामान है उसको क्यों नहीं बेच के खाली करते हैं जगह को? कर रहे हैं सर, धीरे धीरे सेल आउट कर रहे हैं। हाँ 2-3 फिलहाल मशीन किए हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी उसका डिमांड है मार्केट में मशीन सबका आपके? जिनको जरूरत है तो वो आते हैं, अपना अपना रेट लगा के जाते हैं, लेकिन हम मशीन सब हमारा बढ़िया मशीन है, हम बोले ना हम कम रेट में नहीं बेचेंगे।
तो अधिकतर मशीन लोहे का ही मशीन है। हाँ, ज्यादा तो स्टील का ही है, 2-3 लोहे का भी है। हाँ, मैं रद्दी से रद्दी स्थिति में कबाड़ी में तो बिक ही जाएगा ना। ना, अभी कबाड़ी के लायक नहीं हुआ है सर। कबाड़ी वाला स्थिति नहीं आया है। नहीं, अभी तो उतना मशीन लगाएंगे तो 35-40 लाख लग जाएगा। अच्छा, आपके बंद करने का कारण क्या रहा? कारण फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा ना सर, हाँ, तो उसी में जो है काम तो उसमें ही बंद हो गया। फिर बड़े भैया बीमार भी पड़ रहे थे, तो उसमें भी भैया भी नहीं रहे ना, तो अच्छा लैप्स हो अच्छा। गए। 2021 में लैप्स हो गए भैया भी, ओहो। तो उधर भी हम लोग थोड़ा इंगेज हो गए हैं। खर्च भी बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या कोरोना कोरोना हो गया था उनको? नहीं, कोरोना पॉजिटिव तो नहीं थे, उनका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, और उनका परिवार, वगैरह सब है। बच्चा लोग पढ़ रहा है? हाँ, सब है। तो आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई थे, बड़े भैया थे मेरे। सब साथ में थे ना? हाँ, सब साथी ज्वाइंट ही फैमिली थे। और ये काम को, कपड़ा वाला काम को वही खास तौर से देखते थे? ना, ये तो हम करते थे, वो तो बाहर रहते थे। अच्छा, वो लोग तो सब पूरा फैमिली बाहर ही रहते तो थे। फिर उनका चालू करने का क्यों नहीं सोचे दोबारा से, जब कोरोना का मैटर कम गया? बाजार नहीं उठा सर। बाजार नहीं उठा? बाजार नहीं उठा, और उतना बड़ा फैक्ट्री के लिए मतलब वैसा माल भी चाहिए ना। वो एक बार पूरा फाइल बुक हो जाता था, करीब 1.5 लाख पौने 2 लाख मीटर का एक ही बार बुक होता था। अप्रैल से शुरू होता था तो वो दिवाली तक चलते ही रहता था। रंगने का काम? हाँ। अच्छा, आपका तो बहुत सारा ब्लॉक वगैरह भी होगा। रंगने का क्या ब्लॉक होता था क्या? नहीं नहीं, हमारा तो फैब्रिक डाई होता था ना, फैब्रिक और यार्न डाई होता था, तो ब्लॉक उसका कुछ भी नहीं, सारा मशीन पे ही होता था। कितना जगह में ये फैला हुआ है कारखाना? जगह हमारा उधर मोटा मोटी घर के पीछे साइड ही है, उधर हमको लगता है 2 कट्ठा होगा। अच्छा, 2 कट्ठा में पूरा कारखाना लगा हुआ है? हाँ, पूरा लगा हुआ है। मानस पात्रा, एक नए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। देखिए भाई, जो नए लोग हैं उन लोगों का परिचय हो जाए। जिग्नेश जी कौन है? अभी आए थे सर, वो कहीं चले गए लग रहा है। समय कम है। कैमरा ऑन करिए भाई। अरविंद जी, ऐसा खामोशी क्यों है भाई? आज दीपक भाई आए नहीं क्या? खाली अंतिम जी एक सर, शब्द कहिए। बोलने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं हैं? सर, हमने तो बोलना बंद कर दिया सर अंतिम शब्द। ऐसा नहीं कीजिए। आज सिद्धक जी भी नहीं है। जयराम सर। दीपक भाई आए नहीं क्या? दीपक भाई आए नहीं? अनिल पारिक जी से बात करते हैं सर। भैया क्या हुआ मोटर का? मोटर सक्सेसफुल हो गया भाई साहब। क्या किया था उसमें? कुछ नहीं, कैपेसिटर लगा। कैपेसिटर ही कम था ना? आवाज नहीं आ रहा आपका। जिग्नेश जी कहाँ से हैं आप? और ये मानस पात्रा जी कहाँ से हैं? ये दो, एक धीरज कुमार जी कहाँ से जिग्नेश हैं? जी, आवाज आ रही है आपका नहीं आ रहा, जिग्नेश? माइक वाइक देखिए। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? हम पश्चिम बंगाल से हैं, मानस। अच्छा अच्छा, तो फोटो मानस आज नहीं आ पात्रा। सकता है क्या आपका? नहीं, अभी सो रहा है। अच्छा अभी दुकान से आके खा के थोड़ा अभी। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं वही पंखा का काम करता हूँ। पंखा का और रिपेयरिंग का काम करते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो नया कुछ बनाता हूँ और कुछ पैकारी देता हूँ, खुचरा भी काम करता हूँ, मोटर का भी काम करता हूँ। अच्छा, और जिग्नेश जी आप कहाँ से हैं भाई? लग रहा है गुजरात से हैं आप।
आवाज नहीं सर, आ रही है please। आपकी। माइक ऑफ करके फिर से ऑन करिए आप। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। माइक ऑन करो अपना। चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जिग्नेश सर, मोबाइल का माइक बंद करके फिर से ऑन करिए, आ जाएंगे। और भवानी जी, आज शक्ति जी का कहाँ छोड़ फिर से दिए? ऑन करिए आप। जयराम जी, हाँ बोलिए। सिंगल स्पीड डाल रहे हैं 3 स्पीड? नहीं बैठा, वीडियो चालू जब तक बैठा, बच्चे तो चले गए, सिंगल स्क्रीन है। सिंगल स्पीड है? हाँ टेबल फैन है, ये टेबल फैन। हाँ वो तो देखा। हाँ जयराम सिंगल सर। स्क्रीन आना दे अभी। जयराम सर, जयराम सर, हाँ बोलिए ना। बोल रहे हैं सर आप टी शर्ट पहन लिया करो सर। अच्छा टी नहीं, शर्ट उनके पहन लिए- के निकलते हैं। सर हमारे डबल हेड बोलते हैं कि आप एक व्यक्ति है जो हमेशा बनियान में ही रहते हैं, वो भी डेली वीडियो देखते हैं डबल सर। हेड। जयपाल डबल जी हेड क्या बोलते कर रहे हैं। हैं? जयपाल जी क्या चीज बांध रहे हैं? है सर, पंखा है भैया। फैन है? मोटर है? सीलिंग पंखा है। सीलिंग फैन, सीलिंग फैन। अच्छा। वो आर्माड होंगे, आर्माड ऑयल बना के डाले ना हाथ से। इतना मोटा लग रहा है स्टेटर हो, इतना इंची है? ओल्ड मॉडल है सर। ये जलता भी नहीं जल्दी ये पंखा। क्या गेज निकला उसमें? सर अब ये नहीं मिलता है ना। 30 नंबर। कितना तार डाले उसमें? 1 kg? 1200 ग्राम तार है। 1200 ग्राम। पंखे में हवा ही देगा सिर्फ, आवाज भी नहीं ये आएगा। इसमें, इस पंखे में किसी को लटका दो तो पूरा घुमा के उड़ा देगा। 1440,000 का जमाने का सर। पंखा दिखाई दे रहा हो। अरविंद सर, अभी है? हाँ? जी काफी पुराना पंखा दिखाई दे 1440 रहा साल के हो। हैं। नहीं, पंखा 1440,000 रुपये का नहीं होगा। ये कितना होगा? पंखा है ये 200 होगा, 200-250 आरपीएम होगा। तो ये 250 लोड RPM बहुत का होगा। उठाता होगा सर। लोड ज्यादा होता है इसका, ब्लेड इसके भारी होते हैं, ज्यादा क्रॉस होते हैं, हवा ज्यादा। सर कितना ब्लेड होगा इसमें? 5 ब्लेड है, 4 है? 3 ब्लेड का है। 3 ही होगा। 3 ब्लेड, और इसका क्रॉस ब्लेड ज्यादा होता है, टेढ़ा ज्यादा होता है। अच्छा, एंगल में ज्यादा हवा- होता है। हाँ हवा बहुत- ज्यादा काटता है। बहुत ओल्ड मॉडल है ना, 50 साल के ऊपर पंखा की उम्र है। वजन कितना होता है पंखे का? ये पंखा का पूरा कंप्लीट 35 किलो होगा। सर 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो। बिजली भी उतना ही खपत करता होगा ये। एक बिजली मोटर कितना है, खाता सर, है? नहीं बिजली नहीं सर बहुत जी, खाता है सर। ये एक पंखा आया था, पिस्टल का नेम प्लेट था, उसमें डिटेल्स लिखा हुआ था। रनिंग में 55 वाट होता था, 50 वाट हो जाता। ये इतना वो कम भी- वाट कैसे खाएगा इतना भारी पंखा? अब मालूम नहीं है तो कंपनी सर वो दिया हुआ है। अंडर में लिख के देते हैं ना सर कंपनी वाले, फुल अरे नहीं एकदम लिखते हैं सर। नहीं एकदम हमको नहीं लगता है कि 200 वाट से ही कम का पंखा होना चाहिए। नहीं खाता सर, ज्यादा करंट खाता हो। वही तो ज्यादा खाएगा। आप ज्यादा सोचिए खाएगा। ना, 25-30 किलो के पंखा को घुमाने में ताकत लगेगा ना भाई। हाँ 200 मॉडल का वायर लगा है उसको। 30 नंबर, 30 नंबर, वायर लग गया। 30 नंबर तार लगा हुआ है। 30 नंबर है जी। 1200। और सर किलो 200 ग्राम तार लगा है। फिर भी हाँ। हमको नहीं लगता है कि 200-250 वाट से नीचे में कंज्यूम करेगा। 500 वाट सर से कम नहीं स्पीड, होगा ये। नहीं 500 कम होगा। वाट। मेरे स्पीड पास तो वाट मीटर नहीं है, हम नहीं। बताते तो दिखा दे। आरपीएम ज्यादा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा कम लेगा वो। खाली मोटर का आरपीएम चेक किए हैं कभी? खाली मोटर कितना आरपीएम उठा रहा है? नहीं, ये पंखा 220 250 आरपीएम के अंदर आता है। 250 के अंदर ही आएगा। अच्छा, कंडेंसर कितना का लगता है? 4 का? नहीं, इसका दो एमएमटी का लगता है, 300 वोल्ट का। 2 MFD का कंडेंसर लगता है? हाँ 300 वोल्ट का।
कुछ समझ में ये अभी नहीं आ का रहा है। कौन सा ब्रांड है जयपाल जी? सर ये स्टार्टिंग उषा- रनिंग लगता है। ये उषा का है। अच्छा रुकिए, जयपाल इसको उषा रिसर्च का करना, जयपाल यूट्यूब पे सर। रिसर्च करना पड़ेगा। संजू सर ये इसका 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 सर जी, स्पीड भी कम रहता है। हैं? सर जी इसका इसका स्पीड रोटर भी रहता है। कॉपर का है। इसका जो रोटर है ना, वो कॉपर का है, ठीक है, वो अपने जगह कॉपर का रोटर है। हाँ उसमें 900 ग्राम स्टिक है। अच्छा, कॉपर का एक रोटर में लोहा का तो कुछ दिया होगा ना? रिंग सर लोहा का something लोहे का प्लेट्स है। लगा के रहते हैं। उसमें जो एल्युमिनियम लोहा का- फिलअप होता है सर, जो एल्युमिनियम वो फिलअप होता है एल्युमिनियम के उसकी जगह जगह पे कॉपर कॉपर है। फिलअप किया है, उससे कॉपर मैटर जी। नहीं करता है। हाँ 900 वो ग्राम उसमें कॉपर। हाँ वो उसमें भी ठीक है। पंखे का रीसेल वैल्यू ज्यादा है। क्या है पंखे का नाम क्या है? ये उषा का है। ऊषा होगा सर। मॉडल नंबर क्या है? ये तो मॉडल उठ गया है, 60 साल 70 साल का पंखा है, मॉडल निकल। 60 साल का है बताइए। उषा पुराने वाले बाबा आजम जो बोलते हैं ना, अंग्रेज के जमाने के पंखे। अंग्रेजों के जमाने का। हाँ उसके एक पंखा हमने खोला था सर, 2 लोग हम उसको छत में टांग नहीं पा रहे थे, इतना भारी था। अरविंद जी इसका नेट टाइट भी आता है ना सर, ये अगर शॉर्ट कंडेंसर का भी आता है, वो भी भारी रहता है, 50 किलो रहता है वो भी। इसके नेटवर्क नहीं लगवाना है, कहीं किसी को मार देगा ये। मे- जाता मेरे ये पास अगर अरविंद जी मर जी। जाता है। सिन्नी का ये एक टेबल फैन है। ये छत के ऊपर ही नीचे लेके आ जाएगा आज। वो फैन हमको लगता है 30 साल हो चुका है, आज तक नहीं चला, अभी भी चलता है। नहीं चलेगा ना वो काला वो वाला 30 साल आप बता रहे हैं, 30 साल तो उसको हो रहा, लगभग 20 साल से ऊपर ही हो रहा बंद हुए। 30 साल हो गया होगा हमको लगता है पंखे का। नहीं अभी भी सिन्नी मिलता है यहाँ भागलपुर में, अभी भी अवेलेबल है। वो दूसरा सिन्नी है। क्वालिटी नहीं है। अच्छा, इसका टॉप बॉटम एकदम गोल है क्या? मटके की तरह गोल है टॉप बॉटम है? कैनोपी एल्युमिनियम का होता है। इसका दिखाइए हमको, टॉप बॉटम दिखाइए तो। सर वो कवर होता है जो गोल दिखता कवर, है, वो हाँ। कवर ऊपर से लगता है। वो कवर फुल दिखाइए कवर तो, होता इसका है ऊपर नीचे का कवर कैसा है? सर। टॉप अलग होता है सर, कवर अलग कम होता दे है। दिए हैं, बॉडी हमारे पास नहीं है, खोल कर तो दे खाली दिए हैं, खोल देगी। अच्छा, सर टॉप के ऊपर से गोला कवर लगता है, वो पूरे टॉप को। हाँ वो भी एल्युमिनियम, कैनोपी भी एल्युमिनियम का है। हाँ सारा एल्युमिनियम ही होगा, ब्लेड भी एल्युमिनियम ही होगा। ब्लेड भी एल्युमिनियम है और भारी ब्लेड होगा। ऐसा पंखा ना अरविंद जी मिल जाएगा, कलकत्ता में मिल जाएगा। देखिए एक पंखा 1847 में बना था और एक पंखा 1940 का है। अब ये कौन सा है? 1940 वाला है सर, 1940 वाला है ये। अमोल सर। अच्छा, ऊपर में छेद वाला भी है क्या? ऊपर में खूब छेद है इसका? हाँ, ऊपर के कई कवर में मॉडल खूब होते हैं। छेद। ऊपर तो ये में ऊपर में खूब छेद दिया है क्या कवर में? कवर मेरे पास हम रिटर्न दे दिए उसको, बॉडी लेके चला गया। नहीं बॉडी आप देखे थे उसको? बॉडी में छेद था ऊपर? हाँ ऊपर में नहीं एकदम कॉम्पैक्ट बॉडी था, तो मैंने कुछ दिखाई नहीं देता। प्लेन था वो, प्लेन बॉडी प्लेन था। अमोल सर। संजू सर बहुत आते हैं पुराने वाले। बहुत पंखा तो पुराना एक से एक है। अच्छा, कितना स्लॉट है? ये 40 स्लॉट का है। 40 स्लॉट। एक के ऊपर एक कॉइल रहता है इसमें, जैसा अपना टॉप बटन रहता है, अलग अलग स्लॉट वैसा नहीं। स्टेटर तो हाथ से ही कटा होगा अमोल भैया। बोलिए स्टेटर कैसे कटा होगा? मशीन से, हाथ से? देखिए ना। नहीं हाथ से, हम तो इससे काटे हैं और इसे ठोक के निकाल दिए। मोंटी भाई ये अलग अलग स्टेटर में रहता है, एक ही स्टेटर में पूरा एक ही तार रहता है पूरा की पूरा। किन्हीं का आया था रिपेयरिंग में क्या? हाँ रिपेयरिंग में आता रहता है ना कभी कभी, अब तो बहुत कम आते हैं। नहीं मेरे पास ये भी आता ही रहता है भैया। हमारे इधर तो कम हो गए हैं। हाँ हम लोग कोलकाता में अभी भी चल रहा है। मतलब पुराना दिन का जो बिल्डिंग है ना,
डीसी पंखा भी है 220 वोल्ट का। मेरे यहाँ अरविंद जी जानते हैं 2-3 सीलिंग फैन है, एक पोलर का है, वो भी 30-35 साल हो गया, आज तक जला ही नहीं, चल ही रहा है। हाँ, एक क्रॉम्पटन इनका का है, लाइफ भारी ज्यादा वाला, होता है। भारी वाला, आज कलकत्ता तक का वो जो भी नहीं पंखा जला। है उसका लाइफ ज्यादा होता है। कलकत्ता वाले का लाइफ ज्यादा होता है। अमोल सर, नहीं आगे का पंखा सभी लाइफ, अभी का पंखा नहीं है। मिल गया पंखा। अमोल सर, बोलिए ना। धन्यवाद आपको दवा बताने के लिए कल। अच्छा, हो गया हो फॉलो? हाँ सर, काम किया सर, अच्छा काम करता हो। हाँ सर। घरेलू मैं तो सर घरेलू उपाय हो। एकदम सर परेशान था उससे। कल हितेश जी अगर कहाँ थे? क्या सर? आए नहीं थे? आपने काम का बात करिए, टाइम हो रहा है। टाइम तो ओवर हो गया। काम की बात है। 5 किलो खाली ब्लेड का वजन है, सुन लीजिए। हाँ सर। सर अभी तक 5 किलो रिसर्च का करिए ब्लेड ना। है। 30 किलो का पंखा है। कितना चार्ज लिए जयपाल जी? 1500 रुपये ले भी है सिर्फ लगा उसका वाइंडिंग करने का? हाँ, वाइंडिंग करने का सिर्फ चार्ज 1500 लिए या कोयल? हाँ। पूरा तार वार उसी में है? उसी में तार वार सब है। तो 1500 में बना के दिए ना? हाँ, स्क्रैप मेरा पास। कितना स्क्रैप निकला उसमें? वही उतने 1200 निकला। 1200 ग्राम निकला ना? वही तार था, 30 नंबर ही लगा हुआ था उसमें। हाँ, 30 नंबर ही लगाए। अभी तार उस तार में अंतर है कुछ? पहले का तार था तो आगे का तार तो थोड़ा इंसुलेशन बढ़िया रहता है, अभी का तार का इंसुलेशन ठीक नहीं रहता। अभिमन्यु भाई। हाँ हाँ बोलिए। ये जो वाइंडिंग कर रहे हैं ना, ऐसा ही पंखा है चालू रखिए। अभी मैंने दुकान पे लगा के ही रखा है। ये 3 आदमी लगाया था। हाँ, ये भी तो भारी वाला ही पंखा है। अभी मैंने बनाकर लगाया है। आरपीएम कितना है इसका? इसका आरपीएम मेरे ख्याल से 200 के करीब होगा। और 200 के आसपास होगा सर। कंजम्पशन कितना है, पावर कंजम्पशन? चलाना है तो क्या देखना है। हाँ संजू सर, इसका आरपीएम कम रहने के बाद हवा इसका बढ़िया आता है। एक पंखा तो अभी पीछे मेरे पीछे ही चला रहता है, दिखाई देता होगा। ब्लेड का एंगल ज्यादा होता है ना मोल भाई? हाँ, वही होता है। हवा ज्यादा का एंगल ज्यादा होता है। हाँ, और अपना कम खाली से कम आवाज ये- अपना आवाज ज्यादा इधर ही करता है, ज्यादा आवाज रहता है। देता है। अपने का आरपीएम ज्यादा होता है ना, फड़फड़ाहट ज्यादा होता है। इसमें आवाज भी कम आता होगा ना के बराबर। और आरपीएम नहीं है तो आवाज नहीं है सर। कितना मोटा है उसका स्टेटर का? कितना है मोटा, कितना है जयपाल जी? 5 इंच है? नहीं 5 इंच नहीं है, लेकिन 3 इंच से कम भी नहीं है। 3.5 45 mm का। 45 mm। 45 mm कितना हो गया, निकालिए हिसाब। 45 mm 2.5 इंच के आसपास होगा सर। 2.5 इंच से थोड़ा कम। हाँ, 2.5 इंच के आसपास होगा। हाँ, हमको लग रहा था 2.5 इंच है। और अभी mm में आता है 45 mm पौने 2 इंच। 2 इंच में कम रहता है। 12 mm 13 mm आता है। 12-13 नहीं 10 10 mm से कम भी आ गए। 10 से भी कम आ गया, 8 mm। सर वो एक पत्ती पे बांध देगा, एक पत्ती निकालेगा उसी पे कॉइल बांध देगा। चलिए, एक अच्छा लगा पंखा, बताइए। हमको लगता है ये रेयर बनने आता होगा, कभी काल आ गया किसी के बहुत पास। कम आता है, बहुत कम आता है। हम लोग के कलकत्ता में बहुत
ये और एक आया है हम ये देखिए, चांदनी में 100 देखे है। हैं, बहुत मिलता है, सेकंड हैंड बिकता है बहुत पंखा ये सब वहाँ। अच्छा ये भी देखिए। मोटा है, ये 1.5 हाँ। इंच का स्टाम्पिंग होगा, हाँ 1.5 इसमें इंच भी होगा ना, 800 हाँ 1 इंच है। 1 इंच है, बताइए। ये भी 800 ग्राम कॉपर लगेगा, ये भी उषा का है। और अभी ये 200 ये ग्राम कितना में लिए बनता इसका? है। 1,000 रुपया लिए? नहीं इसको हम 850 रुपये लिए हैं। ये पर्सनल तो मिस्त्री का है, खूब जान पहचान का है, थोड़ा कम। कस्टमर कितना देगा? कस्टमर से तो 1000-1200 रुपये के नीचे लेगा नहीं। जयपाल जी हाँ बोलिए सर। बहुत कम लेते हैं। बहुत कम लेते हैं। यहाँ पर ये पंखा का सर जी, महीने 2000 के करीब लेते हैं। सर जी यहाँ पर हम लोग के 12 किलोमीटर में वेलिंगटन है, फिर चांदनी मार्केट। हमारे यहाँ आता है तो 2000 से नीचे नहीं जाता है। कहाँ पे है हम जयपाल लोग- जी? कलकत्ता में? हम लोग हमारा घर है यहाँ सियालदा के बगल में ही है। सियालदा से तो बगल में ही तो है आपका चांदनी मार्केट। हाँ तब सब चांदनी में भाग जाएगा ज्यादा लेंगे तो। पंखे मिल जाएगा वहाँ? हाँ नहीं पंखा भी नहीं देगा, ये सब 2500-3000 के नीचे बेचेगा नहीं। हाँ मिलता है, हम देखे हैं ऐसा पंखा वहाँ बिकता है। हाँ मिलता है, अभी तक भी मिलता है। जयपाल जी हाँ बोलिए। इतने में तो हम सेकंड में खरीद लेते हैं। ये जो आप बोले ना, ये पंखा मेरा है ना, 1000 रुपये में जैसे ही बोल रहा था। वो बेच देगा, जिसका माने जिसका पिता दादाजी खरीद के रखा है वो नहीं बेचेगा, वो बोलेगा कि नहीं इसको बना के हम चलाएंगे। किसके तरह लगाते हैं इसको बनाकर, एंटीक पीस बनाकर लगाते हैं। हाँ नहीं इसका कीमत ज्यादा होना चाहिए। इसका दाम रहता है भाई। अरविंद जी वो रिपेयरिंग पूरा हाँ बोलिए। 800-900 रुपये जैसे ही लगे भाई, 1000 के ऊपर जो समय हो गया तो गुड नाइट करिए ना। हाँ गुड नाइट करिए, नींद आने लगा। जो जब तक ले अरविंद जी बोलेंगे नहीं कैसे होगा? सर सुबह हो जाएगा फिर तो। ऐसा हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सोच लीजिए। हम तो हाँ कल कोई आने वाले थे स्टैंपिंग वाले जूम में, रविवार को बोले थे आप। अरे भाई उनकी माँ का तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज है राहुल जी के। अच्छा। हाँ तो अभी हम नहीं राहुल जी बोलेंगे। की राहुल जी को ही आने का बात किए हुए हैं हम लोग, लेकिन अभी जी। उनके पिताजी हाँ। का डेथ हो चुका है कोरोना में, जी और सर। उनकी माँ अभी हॉस्पिटलाइज है। जब तक वो घर नहीं आएंगी तो अच्छा नहीं है, बोलना अच्छा नहीं लगता है। नहीं सर ठीक है, वो आने दीजिए उनको। अभी वो उनको फ्री होने फैक्ट्री, दीजिए सर। हाँ अभी वो ठीक से फैक्ट्री भी नहीं जा पा रहे हैं, है ना? संदीप सर जी बोलिए। बोल रहा था, आपका किताब मैंने लिया है, बोला था मिक्सी का कितना आइटम लेना होगा, कितना मिक्सी क्वालिटी में का? सबसे पहले एकदम कम से कम क्वांटिटी, जितना कम आप ले सकिए, जितना कम अगला दे सके। आपस में बात खाली जाके ये कीजिए कि सर हमको काम शुरू करना है, आज तक हम काम किए नहीं, हमको थोड़ा सा 25-30 हजार का मिक्सी अभी दे दीजिए, हम पहले मार्केट चेक करना चाहते हैं, उसके बाद हम 1-2 लाख का भले ले लेंगे, लेकिन पहले कोई भी काम का शुरुआत जितना कम पैसा से किया जाए उतना अच्छा। ये हम आपको बोलना चाहेंगे, रिस्क कम से कम हो, है ना? देखिए इससे ये पता चलेगा कि मान लीजिए 1 लाख रुपया का मिक्सी आप ले लिए, अब पता चला आपका बाजार में चलता कुछ और तरह का है ना? हाँ बात तो सही है। हाँ तो थोड़ा सा जो ज्यादा चलता है, जैसे 750 3 जार का चलता है, खूब चलता है, और 550 2 जार का, ये तो कॉमन है, इसकी बिक्री सबसे ज्यादा है। तो पहले ये 10-10 पीस उठा के मार्केट को देख लिए, उसके बाद धीरे धीरे जितना मार्केट में मॉडल देते चले जाइए उतना आपका मार्केट मजबूत होते जाएगा। मतलब कंपटीशन से आप मोनोपोली में चले जाइएगा, है ना? कोई आदमी 2 मॉडल में काम कर रहा है और आप 20 मॉडल में काम कीजिएगा, आपका 2-2 पीस भी अगर उठेगा तो 40 पीस उठेगा, उसका 5-5 पीस भी उठेगा तो 10 पीस उठेगा। तो मोनोपोली आपका फिर हो जाएगा। ये आपके पास अगर आएगा तो इतना उसको रेंज मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे आप जूसर में, जेएमजी में, बाकी प्लेटफार्म में, बहुत चीज में चले जाइएगा। जार अलग से बेचिए,
चटनी जार ज्यादा ले लीजिएगा, चटनी जार खूब बिकता है। नहीं, हाँ मैंने कलकत्ता से कुछ बॉडी मंगाया था जो मोटर, तो उसने मैंने 2-3 साल से बेच रहा हूँ, खाली मोटर ही बेचता हूँ, क्योंकि कोई आर्मीचर का कोई प्रॉब्लम आता है, मैंने बता देता हूँ जे आर्मीचर चेंज करने से ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। एक काम कीजिए, पैसा 200 रुपये 300 रुपये ज्यादा लगेगा, आप डायरेक्ट मोटर ही चेंज कर दीजिए, ठीक है, नहीं, उसमें भी रिजल्ट अच्छा है। देखिए सबको आप बोलिएगा मोटर चेंज करने, हो सकता है जो सोचेगा मेरा आर्मेचर का प्रॉब्लम है तो मोटर क्यों चेंज करें। आदमी हर तरीके का दुनिया में। हाँ मैंने कुछ लगाया है जी आर्मीचर, मैंने कुछ चेंज किए है, क्योंकि वो ज्यादा कहाँ दिन गए चलने वाला जयराम नहीं। जी? जयराम जी मिक्सी के काम करते हैं, अभी बताइए किसी का आर्मेचर का प्रॉब्लम हो तो पूरा मोटर चेंज करना चाहिए कि आर्मेचर चेंज करना नहीं चाहिए? नहीं, सिर्फ आर्मीचर चेंज करना चाहिए। तो ये कहाँ का बुद्धिमानी है कि हम पूरा मोटर बदल दिए। आम ब्रैकेट आदमी, का भाई- आम आदमी को खास आदमी बनाने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो वो आपको आम आदमी बना के छोड़ देगा। नहीं सर जी, यहाँ पर एक खास जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर एक 2-4 ठो मिक्सी का दुकान है, वो खाली मोटर उठा कर नया डाल देता है। नहीं तो आप आर्मेचर मंगाइए ना, दिल्ली से आर्मेचर खरीद लीजिए। वो- कितना नहीं, तरह का वो आर्मे लोग वो लोग टाइम नहीं देता है वो यार, एक नहीं तो नहीं, मोटर चेंज जैकब, करके आप जैकब जी को बोलिए कि हमको आप अलग से आर्मेचर 50 पीस दे दीजिए। कितना आर्मेचर तरह का तो आर्मेचर का जरूरत पड़ता है? कितना तरह का वैरायटी होगा ना, 2 तरह का या 4 तरह का, कितना तरह का आर्मेचर होगा? 8-10 तरह का होगा। मैं ज्यादातर लगाता हूँ 2 तरह का, एक तो एक नाट में मिनट आता है ऊपर में। जयराम, एक मिनट जयराम जी, चूंकि इसका स्पेयर का काम करते हैं वही बताएंगे, कितना तरह का आर्मेचर आता है मिक्सी मोटर का? मिक्सी में 48 है और 45 का ज्यादा चलता है, स्केनी स्टार में 34 और 20। नहीं नहीं, अगर 28 का ही चलता है। किसी को मोटर का रिपेयरिंग का काम करना है, अगर वो आर्मेचर रखना चाहता है तो कितने मॉडल का रखना पड़ेगा? गिनती में 1 2 5। जो अभी कंपनी का आ रहा है सर जी, फ्लिप्सकार्ट केनी स्टार का, उसके अंदर 20 mm आर्मेचर आ रहा है अभी। आप मेरी बात को समझे नहीं, कुल कितने प्रकार का आर्मेचर रखना पड़ेगा? आर्मेचर तो सभी रखना पड़ेगा आपको, 45 48 42, मैंने 3-4 तरह का, 3-4 तरह का रखना ही पड़ेगा आर्मेचर। तो 3-4 तरह का 10-10 पीस उठा लिए, उसके बाद जिसका ज्यादा डिमांड हो उसमें आगे बढ़ गए। देखिए यहाँ तो मोनोपोली बनाने का जगह मिल रहा है हमको। जब पूरा बाजार मोटर बदली करता है और हम आर्मेचर बदली करने उतर जाएं तो लोगों को तो सस्ता, आर्मेचर सस्ता पड़ेगा कि मोटर सस्ता पड़ेगा? आर्मेचर सस्ता पड़ेगा ना। तो मेरा तो मोनोपोली बनाने का जगह मिल रहा है ना, आप उसको प्रचारित कीजिए। आप तो आर्मेचर बेचना चालू कर दीजिएगा अगर आर्मेचर कोई बेच नहीं रहा है तो। नहीं सर जी, यहाँ पर कुछ दुकान है ना, ये वो लोग पार्टी का ब्रांड वॉश करके ना नया मोटर डालते अरे हैं। वो छोड़िए ना, आप पूरा- सही चीज पार्टी को बताना चालू कीजिए। मोटर भी वो रख लेता है और आर्मेचर वो नया पुराना मोटर स्क्रैप। हम कह रहे हैं मार्केट में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, तभी तो इस तरह का कारोबार चल रहा है। अगर आप सही चीज नहीं है लोगों सर को- वहाँ पर। तो कंपटीशन नहीं है तो कंपटीशन लाइए, मोनोपोली बन जाएगा। देखिए यहाँ तो जगह मिल रहा है आपको, आप जगह का फायदा उठा सकते हैं। सीधा जाके दिल्ली से उठा के ले आए 10-10 तरह का, 10-20-50 आर्मेचर उठा के ले आए और उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचार करना चालू किए। 1 साल में लोगों को पता चल जाएगा आपके यहाँ आर्मेचर मिलेगा। आर्मेचर के साथ साथ फील्ड कॉइल भी बढ़िया से चलता है। तो वही तो हमको ये नहीं समझ में आया कि खराब हुआ आर्मेचर तो बदली कर दिया मोटर, ये कहाँ का बात है? ये तो किसी तरह बेवकूफ बनाने वाला बात हो गया क्या? सर वहाँ पे कंपटीशन नहीं है ना, इस चक्कर में वो फायदा उठा अरे रहे हैं। भाई हम तो, मेरा जगह तो वहीं पे है ना, हाँ। जहाँ कंपटीशन नहीं है वहीं पे तो घुसना है, मोनोपोली बना लेना है। वही फायदा उठा रहे हैं ना सर, वो अभी तो है नहीं वहाँ पे कोई। नहीं, वो फायदा कहाँ उठा रहे हैं? आप कंपटीशन में घुस जाइए, फायदा कहाँ उठा रहे हैं? कौन थे? मानस पात्रा जी का प्रश्न था ये। हाँ बस क्योंकि सर आप इस बेचना शुरू कर दीजिए आर्मेचर। आप हाँ, मिक्सी 1 का मिनट किताब लिए सर, मेरा? नहीं मैंने ये लिए है, संबासुल का लिए, पंखा का लिए और समझ गए। हो गया, एक ग्राहक तैयार है। चलिए इतना मेहनत किए, एक आदमी का एक किताब रेडी हो गया, मिक्सर ग्राइंडर। चलिए और बोलना चाहता, हाँ सर संदीप सर, मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आर्मेचर यहाँ इतना अच्छा नहीं मिलता है। मैंने
पार्टी अरे को भाई सुनिए सुनिए सुनिए, एक चीज बता देते हैं। दिल्ली अगर दिल्ली जिंदगी दिल्ली में 2 पैसा कमाना है तो दिल्ली से जुड़िए। ये जितना दिल्ली वाला सुन रहे होंगे ना लोग, उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। दिल्ली से जुड़िए तो 2 पैसा कमा पाइएगा। इसीलिए तो आपका हाथ पकड़ा है। हाथ नहीं इसीलिए पकड़िए, तो- मेरा किताब, मेरा मेरा हाथ, मिल रहा है क्या? सुनिए सुनिए, मेरा हाथ नहीं पकड़िए, मेरा किताब पकड़िए, तब आगे बढ़िएगा। नहीं सर, इसीलिए आपका तो किताब ही आपने हाथ है। वही बोलना मैं चाहता हूँ, इसीलिए आपने किताब का पहले ही सही आपने है। हाथ दिया है। चलिए अच्छी हाँ। बात है। बांग्ला भाषा में किताब ले लीजिए, जो बिजनेस चाहिए वो हाँ ले हाँ हाँ, लीजिए। मैंने और लिए नहीं तो हाँ। अगर ज्यादा बिजनेस में आना है तो 17 किताब का पैकेज लीजिए। देखिए प्रचार हम कर दिए अपना। अच्छा चलिए, नहीं, जय जगन्नाथ, ऐसा- शुभ रात्रि, प्रणाम नमस्कार। सर। नमस्ते सर।